हर महादेव। आप सभी को सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन का महीना महादेव को बहुत ही प्रिय होता है, जिसमें सावन सोमवार उससे भी ज़्यादा प्रिय होता है। अगर आपकी कोई मनोकामना है, उस मनोकामना को लेकर आप सावन सोमवार को व्रत करते हैं या फिर कथा का श्रवण करते हैं, सावन सोमवार में शिव जी को जल अर्पण करते हैं, तो आपकी वह मनोकामना महादेव शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण जरूर करते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे सावन सोमवार की व्रत कथा। व्रत कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमें फॉलो जरूर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हर हर महादेव भी जरूर लिखें। आइए अब सुनते हैं सावन सोमवार की व्रत कथा। बड़ी ही श्रद्धा के साथ सावन सोमवार की व्रत कथा का श्रवण करें। एक बार की बात है कि किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बड़ा दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करती थी। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की इस संवाद को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी हुई और ना ही कोई दुख, बल्कि वह पहले की ही तरह शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या पढ़ने के लिए लेकर के जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात्रि में एक नगर पड़ा। रास्ते में एक नगर पड़ा। नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए ही सोचा, क्यों ना इस साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया जाए। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहना करके राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ, किंतु जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी विद्या पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने अपने दुपट्टे पर वह बात पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर के उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का हुआ, उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत तो कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा तुम अंदर जाकर के आराम कर लो। भगवान शिव के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसकी मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा कि स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है, आप कृपया इस व्यक्ति को कष्ट को अवश्य ही दूर कीजिए। जब भगवान शिव ने मृत बालक के समीप जाकर देखा तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्षों की आयु का वरदान दिया था। अब आज इसकी आयु संपूर्ण हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती जी कहने लगी कि हे महादेव, आप इस बालक को
आयु और देने की कृपा करें, नहीं तो इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल पड़ा। दोनों चलते हुए उसी नगर में जा पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब आवभगत की और अपनी पुत्री को धूमधाम से विदा कर दिया। इधर साहूकार को उसकी पत्नी भूखे प्यासे रह करके अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि अगर उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर के वे बेहद ही प्रसन्न हुए। उसी रात्रि भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर के कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने तथा व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। सभी प्रेम से बोलिए भोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। यह थी प्रिय भक्तजनों आज की सावन सोमवार की व्रत कथा। पहला सावन सोमवार है तो व्रत कथा जरूर सुने। व्रत रखते हैं या नहीं भी रखते हैं तो व्रत कथा एक बार जरूर सुने। साथ ही साथ अपने आसपास जो भी शिव मंदिर है वहां पर एक लोटा जल जरूर अर्पित करें। इससे महादेव आपकी हर मनोकामना पूर्ण जरूर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमें फॉलो जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव।